वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक ऐसा परिवार जहां सब के सब ठरकी होते हैं। परिवार का हर कोई अपना प्यास बुझाना चाहता है और अपना अपना प्यास बुझाने के लिए ये लोग क्या क्या कांड करते हैं ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हमारी कहानी शुरू होती है एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग से। शाम का समय है। अपार्टमेंट बिल्डिंग की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी बाहर झलक रही है। आसमान नीला बैंगनी रंग लिए धीरे धीरे अंधेरे में घुल रहा है। उस इमारत के अंदर एक शांत खूबसूरत औरत सोफे पर बैठी है। वो अपने हाथों को झिझकते हुए गोद में रखे हुए है। चेहरा कोमल है पर आंखों में हल्की घबराहट साफ झलक रही है। पास ही एक व्यक्ति जो इस घर के पिता हैं मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बेटे हेलो बोलो, ये तुम्हारी नई सौतेली माँ बनने वाली है। कमरे में पल भर के लिए सन्नाटा छा जाता है। सामने सोफे पर बैठे दो बच्चे, एक लड़का और उसकी बहन, असहज नजरों से उस औरत को देखते हैं। अचानक वो लड़का उठ खड़ा होता है। चेहरे पर गुस्सा और नफरत का मिश्रण साफ दिखता है। वो तेज आवाज में कहता है, मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। उसका नाम है संग हूँ और यही हमारी कहानी का नायक है। वो बिना कुछ और कहे मुड़कर जाने लगता है। उसके पिता तुरंत आवाज लगाते हैं, संग हूँ सुनो तो बेटे। लेकिन संग हूँ पहले ही दरवाजे की ओर बढ़ चुका होता है। दरवाजा हल्के से बंद होता है। कमरे में बस खामोशी रह जाती है। पिता एक पल के लिए झेंप जाते हैं। धीरे से अपनी साथी की ओर देखते हैं, फिर सामने बैठी बेटी से पूछते हैं, संगी तुम्हें इस सब से कोई परेशानी तो नहीं है ना? संगी जो अब तक चुपचाप कॉफी की चुस्की ले रही थी धीरे से सिर उठाती है। वो शांत पर जिज्ञासु आवाज में पूछती है, वैसे आपकी उम्र क्या है? महिला हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, 29। एक पल को माहौल जम सा जाता है। संगी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो हल्का सा झटका खाकर कप में रखी कॉफी गिरा देती है। क्या कहा आपने? 29। उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास दोनों हैं। कमरे में फिर वही अजीब सी चुप्पी लौट आती है। पिता असहज होकर गला साफ करते हैं। संघी का चेहरा अब गुस्से से लाल है। वो अचानक उठती है, तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ती है। जाते जाते कहती है, अगर भैया इस रिश्ते के खिलाफ हैं तो मैं भी हूं। दरवाजा फिप की आवाज के साथ बंद होता है। कमरे में सिर्फ सन्नाटा बाकी रह जाता है। पिता हैरान होकर दरवाजे की ओर देखते हैं। अरे संघी, ठहरो तो। लेकिन वो जा चुकी होती है। महिला जो अब तक चुप थी धीरे से पिता के हाथ पर हाथ रखती है। नर्म आवाज में कहती है, थोड़ा वक्त दीजिए, शायद इन्हें सब कुछ समझने और स्वीकार करने में थोड़ा समय लगे। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है लेकिन उसके चेहरे की झिझक और बेचैनी अब भी साफ दिखती है। कमरे में अब सिर्फ दो लोग बचे हैं, पिता और वो महिला। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी बनी रहती है। फिर वो महिला धीरे से कहती है, मैं कोशिश करूंगी उन्हें मनाने की। पिता उसकी ओर देखते हैं। चेहरे पर हल्की चिंता झलकती है। वो पूछते हैं, कैसे? वो कुछ पल के लिए मुस्कुराती है, एक रहस्यमयी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। उसकी आंखों में हल्की चमक है, जैसे कोई योजना बन चुकी हो। अगले दिन शहर की हलचल में एक नया सीन खुलता है। सुबह की धूप ऊंची इमारतों पर चमक रही है। शहर जैसे फिर से जिंदगी में लौट आया हो। संग हूं और उसका दो दोस्त कॉलेज के रास्ते पर चल रहे हैं, हंसी मजाक करते हुए। उनमें से एक दोस्त मजाकिया लहजे में कहता है, सुना है नया पब खुला है ना? कहते हैं वहां बहुत सी लड़कियां आती हैं, आज रात चलें? दूसरा मुस्कुराते हुए बोलता है, आइडिया बुरा नहीं है। पहला दोस्त हल्का झुंझलाकर कहता है, धत, काश मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती। तीनों जोर से हंस पड़ते हैं लेकिन संगहू की मुस्कान थोड़ी बनावटी लगती है। उसके मन में जैसे कोई और ख्याल चल रहा हो। सड़क के मोड़ पर पहुंचते ही उनमें से एक दोस्त अचानक रुक जाता है। अरे वो देखो, दीवार से टिककर खड़ी एक लड़की, काले कपड़ों में, आत्मविश्वास से भरी, बेहद स्टाइलिश। हवा उसके बालों से खेल रही है। पहला दोस्त फुसफुसाता है, वाह क्या खूबसूरती है। दूसरा चौंक कर कहता है, क्या वो कोई प्रोफेसर है? तभी लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, हाय संग हूँ। बाकी दोनों दोस्त चौंक कर संग हूँ की ओर देखते हैं। क्या तुम उसे जानते हो? पहला दोस्त हंसते हुए छेड़ता है, भाई कब पटाई इतनी हॉट लड़की, और तू तो अब तक शरीफ बनने का ढोंग कर रहा था। संग हूँ झल्लाकर कहता है, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, बस चुप रहो। उसके चेहरे पर बेचैनी और घबराहट साफ है। वो नजरें चुराने लगता है क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं, उसकी सौतेली माँ बनने वाली महिला है। वो बुदबुदाता है, तुम यहाँ ऐसे ही कॉलेज आ गई? तुम जानती हो लोग क्या सोचेंगे? लड़की हल्के से मुस्कुराती है। उसकी आवाज मुलायम है, सॉरी क्या मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया? संग हूँ गहरी सांस लेकर बोलता है, जो भी हो बताओ,
यहाँ क्यों आई हो? वो उसकी आंखों में झांकती है, जैसे उसके मन की सारी उलझन पड़ रही हो। धीरे से जवाब देती है, मैं तुमसे बस एक कप चाय पर बात करना चाहती थी। संग हूँ पल भर के लिए ठिठक जाता है। जवाब सुनकर जैसे उसके सारे शब्द गले में अटक जाते हैं। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि वो लड़की उसके पास आती है, धीरे से उसका हाथ पकड़ लेती है। संग हूँ चौंकता है, थोड़ा पीछे हटता है। उसके चेहरे पर झिझक, गुस्सा और शर्म तीनों का मिला जुला असर है। उसे समझ नहीं आता कि ये औरत ऐसा क्यों कर रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। लड़की अब भी मुस्कुरा रही है, एक ऐसी मुस्कान जो मासूम भी है और रहस्यमयी भी। संग हूँ भीतर ही भीतर सोचता है, ये क्या कर रही है? क्या इसे एहसास भी है कि इसके दो संतरे मेरे हाथों के इतने करीब हैं? वो असहजता में नजरें झुका लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा लालिमा फैल जाता है। कहानी अब धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां भावनाएं और रिश्ते दोनों अपनी सीमाएं तोड़ने वाले हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं। कैफे के बाहर हल्की धूप फैली हुई थी। कैफे वेलोर की खिड़कियों से आती सुनहरी रोशनी टेबलों पर गिर रही थी। एक शांत दोपहर का माहौल था। अंदर संग हूँ और वो महिला आमने सामने बैठे हैं। कॉफी की खुशबू हवा में तैर रही है। दोनों के बीच कुछ अनकहे शब्दों की खामोशी पसरी है। संग हूँ अपनी कॉफी कप के किनारों को घूरता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर हिम्मत जुटा नहीं पा रहा। आखिरकार वो बोल ही पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ हैं तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो हल्के से मुस्कुराती है। उसकी आंखों में वही कोमलता है जो उसे हमेशा असहज कर देती है। जरूर, मुझसे कुछ भी पूछो, वो सहजता से कहती है, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन संघू के भीतर सवालों का तूफान है। वो रुक रुक कर बोलता है, मेरे डैड के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और वो अब काफी बूढ़े भी हो चुके हैं, तो आप उन्हें पसंद क्यों करती हैं? वो कुछ पल के लिए चुप रहती है, अपनी ड्रिंक की ओर देखती है, फिर धीरे से मुस्कुराती है। उस मुस्कान में सच्चाई की झलक है। क्या उम्र वाकई मायने रखती है जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं? उसकी आवाज नरम है, मगर हर शब्द गहराई में उतरता है। संग हूँ उसकी ओर देखता है। उसके मन में उलझन, संदेह और किसी अनकही गर्माहट का अजीब मिश्रण है। खिड़की से आती धूप अब दोनों के चेहरों पर पड़ रही है। वो आगे कहती है, और जहां तक पैसों की बात है, मुझे तो ये बात बाद में पता चली थी कि तुम्हारे डैड के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। तब तक हम डेटिंग शुरू कर चुके थे। वो हंसती है, हल्के आत्मविश्वासी अंदाज में। संग हूँ उसकी बात सुनकर थोड़ा असहज सा महसूस करता है। वो नजरें झुकाता है, फिर हिचकते हुए पूछता है, फिर भी ये शायद आपकी पहली शादी होगी? और उसकी बात पूरी होने से पहले वो बेहद सहज आवाज में बीच में कहती है, नहीं, ये मेरी पहली शादी नहीं है। वो सीधे उसकी आंखों में देखती है। संगहू का चेहरा कठोर पड़ जाता है। उसके लिए ये जवाब अप्रत्याशित था। कैफे के भीतर अचानक जैसे वक्त थम गया हो। वो आगे झुककर हैरानी में लगभग फुसफुसाता है, रुको, ये आपकी पहली शादी नहीं है? उसकी आवाज में हैरानी और अविश्वास दोनों है। वो टेबल पर हाथ रख देता है और उसके हाथ की थक आवाज पूरे कैफे में गूंज जाती है। पास की टेबलों पर बैठे लोग पल भर को रुक जाते हैं। दो लड़कियां धीरे धीरे फुसफुसाती हैं, क्या उसने कहा ये पहले भी शादीशुदा थी? सच में? फुसफुसाहटों की गूंज हवा में घुल जाती है। संगहू को एहसास होता है कि अब सबकी निगाहें उसी पर हैं। वो थोड़ा झेंप कर धीमी आवाज में पूछता है, मतलब सच में ये आपकी पहली शादी नहीं थी? वो उसकी ओर देखती है, बिल्कुल शांत, जैसे सब पहले से तय हो। हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, ओह नहीं, सच में नहीं। वो अपनी ड्रिंक उठाती है और धीमे से बोलती है, मैंने अपने पहले पति से हमारे हनीमून ट्रिप के दौरान ही ब्रेकअप कर लिया था। वो एक सिप लेती है, जैसे उसकी बात कोई बड़ी बात ही ना हो। संगहू की आंखें फैल जाती हैं। क्या सच में? वो यकीन नहीं कर पाता कि ये औरत कितनी सहजता से ये सब कह रही है। थोड़ा संभलते हुए वो अपनी टोन नरम करता है, ओह खैर, वो तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा, है ना? वो अपनी ड्रिंक उठाती है, धीरे से एक सिप लेती है और फिर बेहद नपे तुले लहजे में जोड़ती है, जब कोई रिश्ता ठंडा पड़ जाता है तो मैं ज्यादा देर वहीं नहीं रुकती। गिलास से आती बर्फ की हल्की टन आवाज उसके शब्दों के बाद एक सर्द सन्नाटा छोड़ जाती है। संगहू उसे देखता रह जाता है। उसके मन में एक ही ख्याल घूमता है, वो बर्फ जैसी ठंडी है। कमरे का माहौल अजीब हो जाता है। संगहू माहौल को हल्का करने की कोशिश में जबरन मुस्कुराता है, एक आइडिया है, क्यों न संग ही को बुला लें, सब साथ में ड्रिंक करेंगे, थोड़ा मूड बदल जाएगा। वो हल्के से सिर हिलाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। संगहू मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखों में अब भी वही सवाल झिलमिला रहा है, क्या वो सच में इतनी ठंडी है या बस किसी पुराने दर्द से टूट चुकी है? फिर हम अगले सीन में देखते हैं। शहर की सड़कें चमक उठती हैं, नियॉन लाइट्स जगमगाती हैं, लोग अपने अपने रास्तों पर
और कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ती है। शाम ढल चुकी है और अब तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। टेबल पर बियर के गिलास, प्लेटों में स्नैक्स और माहौल में हल्की हंसी की गूंज। वो पूरे जोश से अपना गिलास उठाती है। चीयर्स। संगहू थोड़ा झिझकता है। उसके बगल में बैठी संगी अचानक भड़क उठती है। क्या तमाशा चल रहा है? उसकी आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों है, जबकि उसकी होने वाली स्टेप मोम बिल्कुल निश्चिंत होकर एक ही सांस में गिलास खाली कर देती है। संगहू बेबस सा मुस्कुराता है, कंधे उचकाकर कहता है, मुझसे मत पूछो, मैं भी किसी तरह यहाँ पहुंच गया। सीन बदलता है। रात गहरी हो चुकी है। शहर की ऊंची बिल्डिंग्स रोशनी में नहाई हुई हैं और कहानी अब किसी अनचाहे मोड़ की तरफ बढ़ने वाली है। रात अब और भी जीवंत हो चुकी है। सड़कों पर लोगों की भीड़, रोशनी से जगमगाते बोर्ड और हवा में हल्की बियर और संगीत की खुशबू। उसकी स्टेप मोम अब थोड़ी नशे में झूमती हुई हंसते हुए कहती है, एक अच्छी ड्रिंक के बाद कराओके जैसा कुछ नहीं, चलो गाते हैं। वो संगहू के कंधे पर हाथ रखती है और दोनों उस चमचमाती बिल्डिंग में दाखिल होते हैं जिसका नाम है बीओ महन कॉइन कराओके। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, तुम क्या कह रही हो? मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड से वादा कर दिया है कि मैं उससे मिलूंगी। संगहू ठिठक जाता है, चेहरा थोड़ा उतर जाता है। तो फिर तुम यह कह रही हो कि मुझे उसके साथ अकेले ही गाना होगा? वो धीरे धीरे उसकी ओर देखता है, जो पहले से ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी है। उसके कदमों में नशे की हल्की मस्ती है और उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। संगहू और संगही के बीच माहौल अब तना हुआ है। वो पहले ही कराओके रूम के अंदर जा चुकी है। कांच के पार उसकी परछाई और हल्की हंसी दिख रही है। संगही भौहें चढ़ाते हुए मोबाइल हाथ में लिए खड़ी है। अरे चलो भी, बस कुछ गाने गाओ और अलविदा कह दो। संगही झुंझलाकर जवाब देती है, यह कहना आसान है, करना मुश्किल। वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन संगही बस आंखें घुमाती है, थकी हुई आवाज में कहती है, उफ जो भी हो, अलविदा। वो मुड़ती है और तेजी से बाहर निकल जाती है। दरवाजे के बंद होने की चटक आवाज गूंजती है और संगही हे, लेकिन जवाब में बस खामोशी। अब वो अकेला रह गया है और अंदर से उसकी हल्की हंसी और कराओके माइक की गूंज सुनाई देती है। संगहू हल्के से माथा पकड़ता है। उसके चेहरे पर थोड़ी झिझक और थकान झलकती है। वो बड़बड़ाता है, मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा कॉफी पी ली है। दरवाजे के उस पार से उसकी मधुर पर शराब में भीगी हुई आवाज गूंजती है। वो माइक पकड़े हुए दिल खोलकर गा रही है। लाइटें मंद हैं, दीवारों पर नीली चमक लहरा रही है। संगहू धीरे धीरे अंदर आता है, कदमों में झिझक। वो बैठता है, उसकी निगाहें कहीं और टिकती हैं, लेकिन कान उसकी आवाज पर ही अटके रहते हैं। वो अब भी गा रही है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी नशा और गहराई है और संगहू बस चुपचाप उसे देखता रहता है। उसका मन कह रहा है कि वो निकल जाए, लेकिन कुछ है जो उसे वहीं रोक देता है। कमरे में अब संगीत की गूंज धीमी पड़ चुकी है, बस हल्की धुन और दोनों की सांसों की आवाज बाकी है। संगहू हाथ में माइक्रोफोन थामे नीचे देख रहा है। वो मुस्कुराती है, उसकी ओर झुकते हुए कहती है, तुम्हें भी गाना चाहिए। संगहू पीछे हटता है, चेहरा लाल हो गया है। वो बोलता है, नहीं, मैं नहीं चाहता। वो और करीब आती है, होठों पर हल्की शरारती मुस्कान लिए बोलती है, ओह अब चलो भी। उसकी आंखों में एक नशेली चमक है। वो धीरे से कहती है, शर्माओ मत, गाओ। पृष्ठभूमि में हल्की धुन बजती रहती है और संगहू का दिल तेजी से धड़कता है, जैसे हर बीट के साथ उसकी हिम्मत और उलझन दोनों बढ़ रही हों। कमरे की रोशनी हल्की नीली थी। स्क्रीन पर गीत के बोल चमक रहे थे। वो अब भी चुप बैठा था, माइक हाथ में थामे, नजरें नीचे झुकी हुईं। सामने बैठी वो हल्की मुस्कान लिए धीरे धीरे उसकी ओर झुकी, जैसे कह रही हो, तुम्हें भी गाना चाहिए। सिर्फ सुनना नहीं। वो उसे देखता रहा और पहली बार उसे सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि जीवंत महसूस हुआ। वो धीरे से झुकती है, माइक अब भी हाथ में, और संगहू के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। दिल की धड़कन तेज। ये क्या हो रहा है? उसके दिमाग में बस यही सवाल घूमता रहता है। फिर एक छोटा सा हिचकिचाहट वाला पल, दोनों थोड़ा असंतुलित हो जाते हैं और माहौल अचानक अजीब सा शांत हो जाता है। वो हक्का बक्का रह जाता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है, हेलो, और तभी उसकी सांसें रुक जाती हैं। पूरा चेहरा लाल, दिमाग में झंकारती बीट्स और दिल की धड़कन बस एक ही रिदम पकड़ लेती है। संगहू बोलता है, आर्य रुको। वो जो अब तक बुरी तरह घबरा रहा था, धीरे धीरे समझ गया कि वो तो बस सो चुकी है। फिर वो हमारे हीरो का अलादीन का चिराग के ऊपर सिर रख के सो जाती है। वो उसकी तरफ देखता है, थोड़ी राहत की मुस्कान के साथ। सो गई, वो मन ही मन बुदबुदाता है।